लेक्चर में लेके आए क्लास 10 की विज्ञान आई मीन साइंस। विज्ञान मतलब साइंस होता है, आपको पता है, जिसका टॉप 40 MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए मैट्रिक एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए, जो आपको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इस वीडियो को देखते हो तो आपको 8 नंबर कोई नहीं छीनेगा ऑब्जेक्टिव में, इसलिए एक एक करके वीडियो देखते जाइएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, जो आभूषण बनता है वो कितने कैरेट का सोना होता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। देखिए, जो गोल्ड होता है, जो सोना होता है, वो टोटल 24 कैरेट का होता है। वो सबको पता है कि 24 कैरेट का सोना होता है। जो आभूषण बनता है वो बेसिकली 22 कैरेट का होता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 22 कैरेट। 22 कैरेट का सोना जो होता है, जिससे आभूषण बनता है, जिससे हम सोना चांदी पहनते हैं, वो 22 कैरेट का होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 21 और 22 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख सकते हो, निम्नलिखित में कौन अधातु है? अधातु पूछा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन है जो कि अधातु है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो फास्फोरस, जो फास्फोरस होता है एक प्रकार का अधातु होता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, तो क्या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है। देखिए, आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है। देखिए, ये इसमें कहता है, फ्लेमिंग ने कहा कि बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाए कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा एक दूसरे पर लंब हो, एक दूसरे पे क्या हो, लंब हो। तो उसमें क्या कहता है, जो तर्जनी होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, ठीक है। यानी कि आप तर्जनी पूछा तो चुंबकीय क्षेत्र के, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करता है, बताता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2019-2022 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है कि यहाँ पे पश्चिम की ओर, क्या कहा, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेश, पश्चिम की ओर कोई प्रक्षेपित कोई धनावेश, जिसको अल्फा कण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पश्चिम की ओर, क्या पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर, क्या कहा, उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाती हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। क्वेश्चन कहा गया है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपरमुखी होगा, ऊपरमुखी होगा, ठीक है, ऊपरमुखी होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऊपरी मुखी हो जाएगा। इनका ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बीएससी के 2018-2020 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आपको ये पीडीएफ जो भी मिलेगा, चाहे इसका लिंक हो चाहे टेस्ट क्यूज हो, आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। लेकिन आपको पीडीएफ लेने के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। 5 नंबर से क्वेश्चन है, क्या कहा, इथेन का परमाणविक सूत्र C2H6 है। इसमें क्या है, यहाँ पे 6 सहसंयोजक आबंधन है, 7 सहसंयोजक आबंधन है, 8 सहसंयोजक आबंधन है, 9 सहसंयोजक आबंधन है। ये क्वेश्चन कहा गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, 7 सहसंयोजक आबंधन है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या कहा, C2H6 में कितने आबंधन है, ये क्वेश्चन कहा गया। तो चलो, यहाँ पे C2 है, C2 यहाँ पे एक लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। अब टोटल गिनो कितना है इसमें, टोटल देखो, यहाँ पे 7 आबंधन, किस लिए, केवल क्योंकि 6 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 और 6। कितने लाइन इसमें खींचा गया है, एक यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 आबंधन है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन 12 और 22 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 6 नंबर जो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह 16 और 19 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर जो क्वेश्चन है, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत है, यानी कि अनवीकरणीय स्रोत की बात किया गया है। अनवीकरणीय स्रोत क्या है, जो यानी कि एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसे अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। जैसे कि कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, गैस हुआ, ये सब क्या है,
और नवीकरणीय संसाधन है। देखो यहाँ पे कोयला एवं पेट्रोल, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कोयला एवं पेट्रोल, गैस, ये सब क्या है? और नवीकरणीय संसाधन है, इसलिए क्योंकि इसका उपयोग करके हम पुनः उपयोग नहीं लाया जाता है, ठीक है। इसलिए क्या है? कोयला एवं पेट्रोलियम क्या है? और नवीकरणीय संसाधन है। इनका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये 22 और 23 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, सौर ऊर्जा को सीधा विद्युत में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? क्वेश्चन कहा गया है जो सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा होता है उसको विद्युत में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? कौन ऐसा यंत्र है जिसका, कौन ऐसा डिवाइस है, कौन ऐसा युक्ति है जिसका हम उपयोग करते हैं? तो सोलर सेल। सोलर होता है, सोलर जो होता है आपने जानते हो सोलर क्या होता है? सोलर को हम डायरेक्ट सौर लाइट में रख देते हैं और वह क्या करंट प्रवाहित करने लगता है, यानी कि वो डायरेक्ट हम लोग को विद्युत प्रवाहित करने लगता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 22 और 23 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, यहाँ पे 9 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? देखिए यहाँ पे आपको बता दें क्रियाशील मूलक की बात किया गया, जो ऑप्शन ए में दे रखा है एल्डिहाइड है, ऑप्शन बी में दे रखा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कि आपको क्वेश्चन कर रहा है। CO जो कि जिसको हम कीटोन बोलते हैं, NH2 जिसको एमीन बोलते हैं, ठीक है। ये चारों में से आपको एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ देगा। तो इस 9 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है COOH होता है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। ऑप्शन ए में है इसको एल्डिहाइड बोला जाता है, ऑप्शन सी में है जिसको हम लोग कीटोन बोलते हैं, और ऑप्शन डी में है जिसको एमीन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, COOH, ठीक है। ये 15 और 20 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंधन है? क्या कहा? इथेन में कितने सहसंयोजक आबंधन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इथेन में पूछा गया है, तो इथेन में कितने सहसंयोजक आबंधन है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 7 है, क्योंकि इथेन का जो सूत्र होता है C2H6 होता है। अभी जस्ट बताया C2H6 में कितने सहसंयोजक आबंधन होते हैं? 7 होते हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे कितना हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 15 और 20 के एग्जाम में देखने को मिला था। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे 7 बजे क्लासेस चलता है, 7 बजे नाइट में टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना KKG स्टडी सर्च करके, क्योंकि इस प्रकार से प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपको सिर्फ KKG स्टडी चैनल पे ही मिल सकता है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो सौर सेल है उसका बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन है। याद रखना सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सौर सेल बनाने में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। ये क्वेश्चन आपको 19 और 20 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? यानी कि क्वेश्चन कहा गया है कौन ऐसा सौर सेल है, यानी कि ऊर्जा स्रोत है जो सौर ऊर्जा के आप व्युत्पन्न नहीं है, कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा। ये क्वेश्चन कहा गया। इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे याद रखिएगा नाभिकीय ऊर्जा। जो नाभिकीय ऊर्जा होता है बेसिकली सौर ऊर्जा, यानी कि सौर स्रोत की सौर ऊर्जा के वो उत्पन्न नहीं है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। ये क्वेश्चन 20 और 23 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव सब चीज का क्लासेस चलता है डेली 7 बजे, आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला थोथा, जिसको तूतिया बोला जाता है, नीला थोथा ने जिसको तूतिया कहा जाता है, तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन होता है CuSO4 × 5H2O, यानी कि ऑप्शन डी में नजर आ रहा होगा CuSO4 × 5H2O। ये बेसिकली तूतिया में नीला थोथा का सूत्र होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर जो क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? जो संगमरमर है, जो ताजमहल बना है वो संगमरमर का बना है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CuCO3, यानी कि ऑप्शन ए में नजर आ रहा होगा CaCO3। ये क्वेश्चन 2013, 2015, 2017, 2019 के एग्जाम में पूछा गया है BSCB के। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर जो क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, जिससे पवन, देखिए फिल्म देखे होइएगा, बहुत बड़ा जो सॉन्ग रहता है उस पर पीछे देखिएगा बहुत बड़ा एकदम पवन चक्की चलता रहता है ना, पंखा नचते रहता है बड़ा बड़ा टावर पर, वो बेसिकली पवन ऊर्जा है। वो बेसिकली राजस्थान जहाँ पे उसकी कितना किलोमीटर होना चाहिए, हवा की बहाव, हवा के जो तीव्रता होना चाहिए कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलना चाहिए, तभी वहां पे पवन ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। वही कह रहा है पवन ऊर्जा जनित्र में
पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन मतलब हवा की चाल 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको 2014-2019 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर जो क्वेश्चन की बात कर लूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे नरौरा नाभिकीय विद्युत यहाँ पे संयंत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए यहाँ पे नरौरा एक नाम है, ठीक है, जहाँ पे नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है ये क्वेश्चन कहा गया। तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है ये क्वेश्चन कहा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात कर लो तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको 18 और 22 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 17 नंबर जो क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट पूछा गया है। सोडियम का सूत्र आपको पता है Na होता है, तो सोडियम कार्बोनेट लगा दिया, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CA2CO3 सॉरी यहाँ पे Na2CO3 क्या होता है? Na2CO3 होता है सूत्र सोडियम कार्बोनेट का, यानी कि ऑप्शन ए में नजर आ रहा होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 15 और 22 के एग्जाम में देखने को मिला था। जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नोट्स भी आप परचेस कर सकते हैं, बहुत चीप प्राइस है, 299 में ऑल सब्जेक्ट। नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा, और डेली क्लासेस चलता है, साथ में नंबर ग्रुप में ऐड हो जाएगा, जिससे एग्जाम तक हेल्प ले सकते हो। साथ में आपको नोट्स पीडीएफ के साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, साथ में आपको एग्जाम टाइम जो भी अगर क्वेश्चन आता है तो अभी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, वहां पर जरूर लिखिएगा हमको 10 का नोट चाहिए, ठीक है, जानकारी ले सकते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन है आप एक कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। तो कार्बोनिल समूह होता है उसको सूचित किया जाता है, कैसे सूचित किया जाता है ये क्वेश्चन कहा गया। तो कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, कैसे सूचित किया जाता है? कार्बोनिल समूह की बात किया गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्बोनिल। तो कार्बोनिल समूह को यहाँ पे कीटोन के द्वारा सूचित किया जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, CO, क्योंकि CO क्या है? कीटोन के द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये 14 और 15 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? यानी कि विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव है उसका खोज किसने किया था ये क्वेश्चन कहा गया। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप ओस्टवार्ड ने। क्या ओस्टवार्ड ने किया था? ओस्टवार्ड का आपको नियम भी पढ़ना है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आप ओस्टवार्ड, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये 20 और 23 के एग्जाम में देखने को मिला था। हम फास्ट इसलिए चलते हैं ताकि आपका समय बचे। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र, क्या कहा? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जो जल विद्युत संयंत्र होता है, यानी कि जो फैक्ट्री बनता है जल विद्युत संयंत्र को, तो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यानी कि तापीय ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को। तो किस ऊर्जा को चेंज करता है विद्युत ऊर्जा में? तो याद रखना स्थितिज ऊर्जा को, क्योंकि पानी स्थिर होता है, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है जल विद्युत संयंत्र, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह 18 और 21 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात किया गया है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित में कौन है? तो C6H6, जिसको हम लोग बेंजीन के नाम से जानते हैं, C6H6 जिसको हम बेंजीन भी कह सकते हैं। तो याद रखना निम्नलिखित में कौन है जिसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं? तो बेंजीन को, जिसका सूत्र C6H6 होता है, जिसका फॉर्मूला अगर स्ट्रक्चर की बात करें इस प्रकार से बेंजीन को लिखते हैं। बेंजीन के चाहे इसमें लड्डू पारेंगे तो बेंजीन बना, ठीक है, चाहे इसको हम चाहें इस प्रकार से भी आपको फिगर बना सकते हैं, इस प्रकार से एक बॉन्ड छोड़कर डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ये बेसिकली बेंजीन का सूत्र है। ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, तीनों बेंजीन है, ये बेसिकली फार्मूला के रूप में, ये दोनों स्ट्रक्चर के रूप में है, ठीक है। तो याद रखना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है? तो बेंजीन होता है, इनको ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये 14 और 21 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 22 नंबर जो क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे एथेनॉल या एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। यानी कि एल्कोहल, देखो एथेनॉल या एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है? आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो ऑप्शन ए में है यही एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन बी में है ये एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है, ऑप्शन सी में कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है, और यह तो आपको गलत है क्योंकि 7CO तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखना ये तीनों के तीनों क्या है, आपको नाम बता दिया। सबसे पहला बात जो क्वेश्चन कहा गया एल्कोहल, तो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक हो जाएगा, और ऑप्शन बी में जो नजर आ रहा है वो CHO, वो बेसिकली क्या है, आपको एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है। C जो होता है वो बेसिकली क्या है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है।
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 22 का। ठीक है, ये क्वेश्चन 2013, 2019, 2020 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो विद्युत फ्यूज होता है, हर एक घर में, हर एक बोर्ड में एक फ्यूज लगा होता है। तो विद्युत जो फ्यूज होता है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है यह क्वेश्चन कहा गया। तो याद रखना, उष्मीय प्रभाव, उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 11, 14 और 15 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। देखिए, आपको दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, दो प्रकार के धारा होते हैं। जो दिष्ट धारा होता है, एक प्रत्यावर्ती धारा होता है। दिष्ट धारा को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, जिसको शॉर्ट में डीसी करंट कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसी करंट कहते हैं। जो हमारे घर तक जो लाइन आता है वायर के माध्यम से, वो बेसिकली अल्टरनेटिव करंट होता है, जिसको खतरनाक बहुत होता है, वो करंट भी बहुत ज़्यादा मारता है। और जो बैटरी से प्राप्त होता है वो बेसिकली क्या है, डीसी करंट है, आई मीन डायरेक्ट करंट। ठीक है, जिसको बहुत महंगा होता है, क्योंकि आपको पता है बैटरी बहुत महंगा होता है। इसलिए हम लोग क्या, बैटरी से प्राप्त जो धारा होता है वो क्या होता है, दिष्ट धारा होता है, जिसको हम डीसी करंट कहते हैं। यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दिष्ट धारा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दिष्ट। ये क्वेश्चन आपको 16 और 20 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। तो सहसंयोजी यौगिक कौन है, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो सहसंयोजी यौगिक पूछा गया है। तो सहसंयोजी यौगिक की बात करें, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा CH4। मीथेन का जो सूत्र होता है CH4 होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यह 13 और 21 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 26 नंबर जो क्वेश्चन है, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है। जस्ट आपको दो बार बता रखा है कि CHO को एल्डिहाइड कहा जाता है, COOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है, CO को कीटोन कहा जाता है, OH के एल्कोहल कहा जाता है। बार बता रखे। तो यहाँ पे CH किसका मूलक है, तो एल्डिहाइड का है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी में नजर आ रहा होगा, एल्डिहाइड का। जानकारी के लिए बता दूं, कीटोन का CO होता है, यहाँ पे एल्कोहल का OH होता है। ठीक है, और एल्डिहाइड का CHO होता है। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन 12 और 22 के एग्जाम में देखने को मिला था। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 27 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है उसका खोज किसने किया था, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, तो इसका एक जो ऑप्शन हो जाएगा फैराडे ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो खोज किया था वो फैराडे ने किया था, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2014 और 2019 के एग्जाम में देखने को मिला था। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा कि क्या चीज़ पर आपको लिए वीडियो लाया जाए। डेली क्लासेस चलता है, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। जिसके पास भी वीडियो जा रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप में, अपने स्टेटस में जरूर लगाइएगा। क्योंकि इतना प्यारा सा नोट्स बनाकर, इतना प्यारा सा क्वेश्चन बनाकर सिर्फ केकेजी स्टडी वाले ही दे सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा से सेलेक्ट करके कोई नहीं देता। ठीक है, फटाफट आकर बता देते हैं, बगल में डेट भी नहीं लिखते। बगल में डेट लिखने से फ़ायदा यह हो जाता है कि आपको पता चलता है कि यह क्वेश्चन पूछा गया है और यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 28 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में, क्या कहा क्वेश्चन समझिए, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है। क्या करे, घूर्णित गति मतलब नाच रही है, घूर्णित गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने कितने परिभ्रमण में, या परिभ्रमण मतलब नाचना, खुद आप परिक्रमा सुने होइएगा, परिक्रमा मतलब क्या, उसका नाचना। तो यहाँ पे परिभ्रमण के पश्चात आप पे परिवर्तित होता है, कितने मतलब कितने परिभ्रमण के पश्चात वो परिवर्तित हो जाएगा, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो कितने परिवर्तन, तो आधा, अगर आधा हम अगर पूरा करेंगे तो वह परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आधे। ये क्वेश्चन 18-19 के एग्जाम में देखने को मिला था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बात करें, 29 नंबर जो क्वेश्चन है, बेंजीन का सूत्र होता है। जस्ट आपको समझाएं, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है, जिसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करें तो आपको 6 लाइन से घेर देना है, 6 लाइन से, और बीच में एक लड्डू पार देना है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। या बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला 6 लाइन पार के एक लाइन छोड़कर डबल बॉन्ड कर दीजिए, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला हुआ। और बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है, वो आपको पता ही है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 12 और 21 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर जो क्वेश्चन है, सबसे कठोरतम तत्व कौन है। सबसे कठोर,
तो सबसे कठोर जो तत्व होता है वो हीरा होता है। ये बताने की शायद मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबको याद होता है सबसे कठोर जो होता है वो हीरा होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हीरा एक ऐसा जो शीशा को भी काट डालता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। यह 21 और 22 के एग्जाम में, सॉरी 2011 और 2022 डायरेक्ट 11 साल बाद क्वेश्चन पूछ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 31 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसको युक्ति के उस यंत्र को क्या करते हैं, तो जनित्र कहते हैं, जनरेटर जिसको हम लोग जनरेटर कहते हैं। ठीक है, आपको पता है जनरेटर जिसको हम जनित्र, शुद्ध हिंदी जनरेटर होता है, जिसको हम लोग जनरेटर के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह 12, 14, 19 के एग्जाम में बीएससी के देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर जो क्वेश्चन है, लघु पतन के समय, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता, बहुत अधिक हो जाता है, आप नियंत्रण परिवर्तन होता है। जब लघु पतन होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो उस परिपथ में जो धारा होता है बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये और 12 और 18 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, एल्कीनो, क्या कहा, एल्कीनो का सामान्य सूत्र है, एल्कीनो पूछा गया है। ठीक है, एल्कीनो समझिएगा, पहले देखो यहाँ पे कंफर्म जब होगा, एल्कीनो पूछा है, एल्काइन पूछा है, एल्कीन पूछा है। सबसे पहला बात, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो एल्काइन पूछा है, एल्कीन पूछा है, क्या पूछा है आपको कंफर्म हो जाएगा, अभी जस्ट बता रहा हूँ। देखो एल्कीनो लिखा हुआ है, हिंदी में क्या लिखा, देखो एल्कीनो, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है CnH2n, CnH2n +2, CnH2n -2। देखो एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, क्वेश्चन में थोड़ा सा ये क्वेश्चन में मिसिंग, ऑप्शन में कोई मिसिंग नहीं है, ये जो लिखा हुआ हिंदी, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। सबसे पहले एल्केन होता है, उसका एल्कीन होता है, एल्काइन होता है। तो एल्केन का सूत्र यह है, एल्केन क्या हो जाएगा, एल्केन, एक मिनट, ये जो ऑप्शन बी में है वह एल्केन का सूत्र है, एल्केन, एल्केन का सूत्र है, ये क्या है, एल्केन का सूत्र है। और ऑप्शन जो ए में नजर आ रहा है वह एल्केन, एल्काइन, एल्केन एल्कीन का सूत्र है, क्या एल्कीन का सूत्र है, क्या चीज का, एल्कीन। जो यहाँ पे एल्कीन दिया हुआ है, मानो एल्कीनो नहीं दिया हुआ, एल्कीन दिया हुआ है, यहाँ पे इक्ले लग गया है, ये मिसिंग से हुआ है, तो एल्कीन का पूछा है, क्या एल्कीन का पूछा है, तो एल्कीन का ऑप्शन ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CnH2n एल्कीन का सूत्र है, CnH2n +2 एल्केन का सूत्र है, और CnH2n -2 एल्काइन का सूत्र है। तो एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, कहा एल्केन ये वाला है, उसके बाद एल्कीन, उस एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, यह सबसे बड़ा का एल्केन है, उसके बाद एल्कीन है, उसके बाद एल्काइन है। और एल्कीन पूछा गया, थोड़ा यहाँ पे 9 के बगल में जो भी शिकार दे लिखा है उसको हटा देंगे तो एल्कीन बन जाएगा, जो कि ऑप्शन ए कहता है, एल्कीन का सूत्र यही होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 18 और 21 के एग्जाम में पूछा गया था। 34 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, पेंटेन, पेंटेन C5H12 है, C5H12 जिसको पेंटेन के कितने संरचना समयवी संभव है, कितने संरचना संभवी, यह क्वेश्चन कह रहा है कि कितने संरचना समयवी संभव है पेंटेन में, तो कितने संभव है यह क्वेश्चन कहा गया। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 3 संभव है, कितने हैं, 3 संभव, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे पी बिल्कुल राइट है। ये 22 और 23 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे सल्फर परमाणु की बहत्तम कक्षा में, यानी कि संयोजी सेल में, तो सल्फर परमाणु की बहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, जो सल्फर परमाणु है उसके बहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 6 है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 और 22 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। कोई भी क्षण चुंबक होता है, जो क्षण चुंबक इस प्रकार से होता है, क्षण चुंबक, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। आपको एक चुंबक जो चैप्टर है आपको 10th और 12th दोनों में पढ़ना है। तो किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, यह क्वेश्चन कहा गया है। तो याद रखना, उत्तर से दक्षिण ध्रुव होती है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन बीएससीबी के 2018-2022 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है।
जो भारत में जो उत्पन्न जो धारा होता है प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे घर तक पहुंचता है, जिसको अल्टरनेटिव करंट एसी करंट भी कहा जाता है, ठीक है, उसकी आवृत्ति क्या होता है, कितने हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70, 80। तो याद रखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। 50 हर्ट्ज होता है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज हमारे घर तक पहुंचता है, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा की वोल्ट 220 वोल्ट, हर्ट्ज 50 हर्ट्ज, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 50 हर्ट्ज। ये 18 और 22 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर जो क्वेश्चन है, 38 नंबर जो क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गों की आप वर्गीकरण का आधार है। क्वेश्चन कहा गया है कि आधुनिक जो आवर्त सारणी, आपको केमिस्ट्री में आवर्त सारणी पढ़ना है, ट्रुथ टेबल जो आपने पढ़ा भी, सॉरी ट्रुथ टेबल अलग चीज है, तो जो आपको आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ना है, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो आवर्त सारणी में जो है तत्वों को रखा गया है, वर्गीकृत किया गया है, किस आधार पर किया गया है, तो परमाणु के आयतन पर, परमाणु के घनत्व पर, परमाणु के द्रव्यमान पर, परमाणु की संख्या पर, किसकी बेस पे आपको उसको वर्गीकृत किया गया है, यह क्वेश्चन किया गया। तो याद रखना, परमाणु की संख्या पर, परमाणु संख्या के बेस पर उसको वर्गीकृत किया गया, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 13 और 19 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे 39 नंबर जो क्वेश्चन है, लोहा की परमाणु संख्या क्या होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको अगर याद किए होंगे परमाणुओं की संख्या, तो लोहा के परमाणु संख्या 26 होता है और लोहा का सूत्र Fe होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये 12 और 21 के एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर जो क्वेश्चन है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम केकेजी स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, केकेजी स्टडी याद रखिएगा, साथ में उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या केकेजी स्टडी सर्च करके ज्वाइन जरूर कीजिएगा। उससे आपको फायदा हो जाएगा कि डेली बेसिस पे क्लासेस का लिंक मिलता रहेगा, साथ में क्विज क्वेश्चन सब चीज मिलता रहेगा, ठीक है, और पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट कीजिएगा। 40 नंबर जो क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों की संख्या यानी कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह की संख्या होती है। सीधा कहा गया है वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है, कितना हो जाता है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या टोटल 18, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 12 और 18 के एग्जाम में देखने को मिला था। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, इससे आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि डेली बेसिस पर आपको क्लासेस चलते रहता है, ठीक है। और ये आपको अगर टेंस का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो नंबर दिख रहा है, इस पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। टोटल ऐसे 399 होता है, ऑफर में 299 डाल रखा मैंने, तो 299 में ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। जानकारी के लिए कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा वहाँ पे 10th लिखिएगा। क्या लिखिएगा? 10th लिखिएगा, तो ही पता चल पाएगा, क्योंकि 12th वाले भी कॉल मैसेज करते रहते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।